कर लेते हैं अनूप जी, जिस आदमी पर 65 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, 18 मामले हत्या के दर्ज हैं और 10 मामले हत्या में कोशिश के दर्ज हैं, हत्या करने की कोशिश के दर्ज हैं, ऐसे अपराधी को लेकर, ऐसे गैंगस्टर को लेकर जो पूर्वांचल का इतना बड़ा गैंगस्टर रहा हो, जो डॉन रहा हो, जिसने इतने सारे एक तरह से कह सकते हैं कि जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो एक पिछली सरकारों में जिसको लेकर कहा जाता है कि भाई बड़े फाटक से फैसले जो हुआ करते थे, उस शख्स को लेकर आप लोगों को इतनी सहानुभूति क्यों है? और दूसरा सवाल यह है कि अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें साफ कहा जा रहा है कि भाई कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई है, हार्ट अटैक आया जिससे मौत हो गई। अनन्या जी, इसमें सवाल सहानुभूति का नहीं, सत्ता के अन्याय, अत्याचार, सत्ता की गलती की वजह से जो कोई भी पीड़ित होगा और उसकी जान जाएगी तो उसके साथ सहानुभूति होना ये एक मानवीय संवेदना है और होनी भी चाहिए। आपने शुरुआती दौर में जिस तरीके से इस पर चर्चा शुरू की, मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम लोग बात करेंगे कि हिरासत में मौतें क्यों हो रही हैं, इसके बारे में सरकार की तरफ से कमी कहाँ हो रही है। लेकिन ये पूरी परिचर्चा इस तरीके से शुरुआत हुई कि जैसे लगता है कि माननीय योगी जी और एक तरीके से प्रकारांतर से आपने स्वयं ही कह दिया कि सरकार इरादतन तो नहीं ऐसी चीजें करवा रही है कि जिससे लोगों की मौत हो रही है हिरासत में। आपने कहा कि योगी जी के राज में ये इनको एक जगहीना कोई माफिया थे, उनकी हत्या हो गई, विकास दुबे तो चलिए एनकाउंटर में मारे गए, अतीक और अशरफ की हत्या हो गई, मुख्तार अंसारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान गई। यहाँ सवाल मैं दूसरा उठाना चाहता हूँ, क्या भारत का कानून ये बात नहीं कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब पुलिस की हिरासत में है, यानी सत्ता के हिरासत में है, तो व्यवस्था का ये दायित्व होता है कि उस व्यक्ति को पूरी सुरक्षा दे, और भारत का संविधान भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा का प्रथम अधिकार देता है। इस बात से आप सहमत होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार की कस्टडी में जिस सरकार के बारे में अभी बार बार ये चर्चा हो रही कि सरकार में माफियाओं के हौसले पस्त हो चुके हैं, आप बताइए कि अतीक और अशरफ को पुलिस की हिरासत में हथकड़ी लगे हुए 3 गुंडे आते हैं और गोली मार देते हैं। वो माफिया और गुंडे नहीं थे, वो हत्यारे नहीं थे क्या? ये सरकार को इसके ऊपर जवाब नहीं देना चाहिए क्या? और उस सरकार के मंत्री बेशर्मी के साथ कहते हैं कि ईश्वर का न्याय है। ये अजीब इस उत्तर प्रदेश में परंपरा चल गई है। एक दूसरा पहलू मैं उठाता हूँ अनूप जी, जो जिन 3 हत्यारों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने अतीक और अशरफ को मारा था, उनकी तो गिरफ्तारी हो गई थी, जो मीडिया के बेस पे बनकर वहां पर आए थे सवाल जवाब करने के लिए, उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी हुई थी। उस मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। जांच कितने दिन हो गए? जांच कितने दिन हो गए आप बताइए? अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ पाई। मैं एक दूसरा सवाल उठा रहा हूँ, आप पूरी बात मेरी सुन ले तो अपने आप ठीक है, ठीक है, बोलिए। एक पहलू आपके ही चैनल पे मैंने देखा था कि 24 मार्च को माफिया मुख्तार अंसारी जेल से बेहोश होने की वजह से बांदा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में ला करके एडमिट किए गए। आप सोचिए कि जो व्यक्ति जिसका परिवार आरोप लगा रहा हो कि जहर दिया गया, धीमा जहर दिया गया, जहर दिया गया है नहीं दिया गया वो जांच की बात है, वो हम तो चाहते हैं कि सीबीआई से जांच करा दो, आप किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा दो, बात सामने आ जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती किया गया, यानी अति गंभीर हालत थी इसलिए आईसीयू में भर्ती किया गया, और वही व्यक्ति 25 मार्च की शाम को उसको 14 घंटे बाद या 16 घंटे बाद दोबारा जेल भेज दिया जाता है। क्या उस व्यक्ति को उचित इलाज की आवश्यकता नहीं थी? क्या सरकार उसकी सुरक्षा करने में या व्यवस्था देने में अक्षम थी कि उस व्यक्ति को, मुख्तार अंसारी को, मेडिकल कॉलेज में नहीं रख करके इलाज कराया जा सकता था? जेल वापस ले जाना 16 घंटे के अंदर जरूरी था। उत्तर प्रदेश में कितने माफिया आज भी हैं जो अस्पतालों में अपने दिन काट रहे हैं सजा होने के बाद, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती है। माफिया साफ होने की जो बात होती है, मैं तो कहता हूं कि 100 टॉप माफियाओं की सूची सरकार जारी करे और श्वेत पत्र जारी करे और ये बताए कि कुछ चंद को छोड़ करके किन माफियाओं के खिलाफ इस सरकार ने क्या प्रभावी कार्रवाई की है। ये गरीबों की, कमजोरों की। या मेरी एक अंतिम बात और हो जाने, ठीक है, बोलिए। एक संजीव माहेश्वरी का जिक्र आया। संजीव माहेश्वरी की हत्या कब हुई? हरी अदालत में एक व्यक्ति पिस्तौल के साथ आता है, संजीव माहेश्वरी पे गोली चलाता है,
वो मारा जाता, वो अपराधी था या नहीं था, ये अलग बात है। सवाल यह है कि सरकार के संरक्षण में, सरकार के सुरक्षा में जो व्यक्ति बंदी है, कैदी है, अगर उसकी भरी अदालत में हत्या हो रही है तो क्या उत्तर प्रदेश की अदालतें सुरक्षित है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित है? ठीक है, आप क्या इस पर उत्तर जवाब ले प्रदेश लेते के हैं। माननीय मुख्यमंत्री को यह कहने का अधिकार है कि हमने राम राज्य ला दिया है, माफिया को मिट्टी मिला दिया है? ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, भास्कर जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन राज बिहारी जी मैं इसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट चाहूंगी। जिस बात का जिक्र अनूप जी कर रहे हैं कि क्या इरादतन इस तरह की हत्या, क्योंकि